हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालने के बारे में हम आज सीखेंगे कि किसी भी परमाणु द्रव्यमान में, किसी भी परमाणु संख्या में परमाणु द्रव्यमान निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना इत्यादि को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लिख रहे हैं उसका कुछ जो सूत्र टाइप का होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, या फिर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो आज हम ये लिख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम फिर जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है वो हम आज फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले आज लिखना सीखते हैं कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, वो हम लिख ले। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये होता है कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसी मात्र हमें ये दो जो सूत्र लिखे हम इसी पर आज हम जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बताएंगे आज हम इसी पर बताएंगे कि अगर हमें प्रोटॉन की संख्या दी है तो हम द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या दिया तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लिख सकते हैं। तो यह दो महत्वपूर्ण इस जो बनेगा क्वेश्चन उसका ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है। तो इसे प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। चलिए आप लोग के सामने फिर से आज पहला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है, परमाणु के नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा। और परमाणु क्रमांक क्या होगा हमसे पूछा है, तो हमने अभी जो सूत्र लिखाए थे कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस होता है न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। हम प्रोटॉन की संख्या को P से और न्यूट्रॉन की संख्या को N से और इलेक्ट्रॉन की संख्या को E से हम दर्शाते हैं। तो हमें यहाँ द्रव्यमान संख्या जो दिया गया है वह है 24 बराबर, प्रोटॉन की संख्या नहीं मालूम है तो हमें x मान लेते हैं, या फिर प्रोटॉन को P से लिख देते हैं प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमें दिया गया है 13। अब देखते हैं यह 13 प्लस में बराबर कई साइड लाएंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 24 माइनस 13 बराबर में P। 4 में से 3 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, एक मतलब प्रोटॉन की संख्या हमें आ गया 11, प्रोटॉन की संख्या हमें आ गया 11। और हमने सेकेंड नंबर सूत्र में लिखा था सेकेंड नंबर की परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। ये हमने सेकेंड नंबर सूत्र में लिखा था कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 आ गया, तो परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या पूछा तो ये भी हमें 11 प्राप्त होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो हमें आंसर आ गया 11। तो फिर से 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि ऑक्सीजन O के 8 और 17 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो होती है परमाणु संख्या वह 8 होती है। परमाणु संख्या यहाँ से हमें आ गया 8, और ये ऊपर जो दिया रहता है, ये जो ऊपर की तरफ जो दिया रहता है यह परमाणु का द्रव्यमान होता है। हमेशा ऊपर वाला परमाणु का द्रव्यमान ही होगा,
यह परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान हमें दिया गया है 17 और हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा और हम यहाँ जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है क्योंकि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह तीनों आपस में समान होता है। और परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हमें दिया गया है 17, प्रोटॉन की संख्या हमें प्राप्त हुआ है 8। अब हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है तो ये 8 प्लस में इस साइड ला के घटा देंगे तो 17 में से 8 घटा देंगे तो बच जाएगा 9 और ये जो 9 जो हो गया वह न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 17 के में हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगा 9। यही आपका आंसर है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हमने कहा था कि जो भी ऊपर रहता है वह द्रव्यमान संख्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। तो द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर हमें आ गया 238 और परमाणु जो नीचे रहता है वह परमाणु संख्या हो जाता है। यह संख्या हो जाएगा, यह परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान और नीचे वाला परमाणु संख्या बराबर हमें 92 प्राप्त हुआ। और हमें यहाँ से न्यूट्रॉन का मान पूछा, मतलब n पूछा है। और हम सभी जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह तीनों आपस में बराबर होता है। तो हमें यहाँ द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो हम सूत्र लिखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान हमें दिया गया है 238, परमाणु द्रव्यमान दिया गया 238, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या। तो हमें यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दिया गया, मतलब कि निकालना है, और प्लस प्रोटॉन की संख्या हमें 92 दिया गया है, 92 दिया गया है। जो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 92, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 238 माइनस 92 बराबर में न्यूट्रॉन की संख्या। 8 में से 2 घटा देंगे 6, फिर ये हो जाएगा 13 में से 9 घटा देंगे तो 9 4 13 1 1, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या यूरेनियम, ये हो जाएगा यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉन की संख्या 146 होगी, 146 होगी। यही आपका आंसर है। फिर से 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 4 नंबर है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान मास नंबर हमें पूछा है कि उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या हमसे पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है और प्रोटॉन की संख्या भी 9 है तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो हमें दिया गया है वह 10 है। न्यूट्रॉन की संख्या जो दिया गया वह 10 है। उसकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर पूछा है हमसे, वह मास नंबर पूछा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मास नंबर हमसे पूछा है कि मास नंबर, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस में प्रोटॉन की संख्या। तो हमें द्रव्यमान पूछा है तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से लिखते हैं कि 10 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हमें 9 हो जाएगा, तो हमें ये दोनों हो जाएगा 10 और 9 19 बराबर मास नंबर हमें हो गया 19। यही आपका आंसर है, मास नंबर हो गया 19। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एल्युमिनियम 1327 की इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इसमें हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि मास नंबर परमाणु, यहाँ से लिख लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान हमें आ गया है, परमाणु द्रव्यमान हमें प्राप्त हुआ है 27, परमाणु संख्या हमें प्राप्त हुआ है, परमाणु क्रमांक कह सकते हैं 13। अगर हमें परमाणु संख्या 13 प्राप्त हुआ तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या और प्लस में यहीं से हमें इतना ही, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें कितना आ जाएगा
13। यही आपका आंसर है कि एल्युमिनियम 13 27 की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताए। तो परमाणु ऊपर वाला हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान आ गया 27, और परमाणु नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हमें आ गया 13। और हम सभी जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या बराबर जब 13 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर भी 13। तो एल्युमिनियम 13 27 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 13 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें यहाँ से ये आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो 27 में से यह 13 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हमें प्राप्त होगी 14। चलिए फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या बताएं। हमसे यहाँ पूछा गया कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो हमें यहाँ प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 19, प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 19 है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें दिया गया है 20, न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 20। तो हमें यहाँ से द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन है 19 और न्यूट्रॉन की संख्या है 20, तो 20 और 19 को काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 39। तो द्रव्यमान संख्या हमें प्राप्त हुआ 39। अगर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए